बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी हिंद जो है, जो पूरे मुल्क की तंजीम है, जिसके मुख्तलिफ शोबे हैं, जिसमें खिदमत कल का शोबा दावत है। शोबा दावत के तहत जमात इस्लामी ये करती है कि बिरादरान वतन में काम करती है, और जमात इस्लामी ये चाहती है कि लोगों के अंदर, ख़ास तौर पर जो हमारे बिरादरान वतन है, उनके सामने अल्लाह के दीन का पैगाम पहुँचे। इसीलिए जमात इस्लामी का जो सबसे बड़ा कारनामा है कि उसने हिंदुस्तान की 14 ज़बानों में कुरान मजीद का तर्जुमा पेश किया है, ताकि बिरादरान वतन के सामने वो चीज़ें पहुँचे और अल्लाह के कलाम उनके समझ में आए। दूसरी बात है कि हम इस तरह की भी कोशिश करते रहते हैं कि मस्जिद परिचय प्रोग्राम रखा जाए, मस्जिद का तारीफ़ प्रोग्राम रखा जाए। इससे पहले हमने महबूब मस्जिद में पुलिस डिपार्टमेंट के लिए मस्जिद परिचय प्रोग्राम रखा था। उनके सामने मराठी जो हमारे स्पीकर आए थे, उन्होंने मराठी ज़बान में मस्जिद का पूरा तारुफ है, मस्जिद में क्या कुछ होता है, ये तमाम चीज़ें पेश की थी। AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगांव। आज का हमारा जो प्रोग्राम मस्जिद अरकम महाडा प्लाट पर रखा गया है, इसका मकसद भी यही है कि जो हमारे बिरादरान वतन है, उनके सामने मस्जिद का पूरा तारुफ पेश किया जाए। चुनांचे हमने औरंगाबाद से हमारे जो मेहमान नसीर पाशा साहब है, उनको दावत दी। उन्होंने सबसे पहले तहारत खाना है, वज़ू खाना है, उसके बाद मस्जिद के अंदर जो कुछ भी होता है, आमतौर पर ये गलत फहमी बिरादरान वतन की होती है कि मस्जिद में कोई चित्र, कोई तस्वीर होती है, उनको बताया जाता है कि हाँ, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। फिर ये चीज़ भी उनके सामने रखी गई कि अजान का मतलब क्या है, नमाज का क्या मतलब है, जो सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, ये तमाम चीज़ें क्या होती है, ये उनके सामने मराठी ज़बान में पेश की गई। इसीलिए हमने किया कि आप देखेंगे मस्जिद की दोनों तरफ हमने कुर्सियाँ लगा दी थी, ताकि हमारे जो बिरादरान वतन यहाँ बैठ कर जो है वो देखे कि किस तरह से नमाज पढ़ी जाती है, क्या कुछ पढ़ा जाता है। तो ये इस तरह की चीज़ें करने से ये हुआ कि जो हमारे अंदर लोगों ने इख्तिलाफ और दूरियां पैदा कर दिया है, मस्जिद परिचय प्रोग्राम के जरिए तमाम चीज़ें कम होंगी, तमाम लोग एक दूसरे के करीब आएंगे और जो गलत फहमियाँ वो दूर होंगी, और एक अच्छा समाज, एक अच्छा माशरा हमारे सामने वजूद में आएगा, ताकि हमारा जो मुल्क है इसके अंदर अमन सलामती और भाईचारा जो फ़ज़ा पहले से कायम है वो मज़ीद वो कायम होती रहे। आखिरी बात मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप अपने चैनल के ज़रिए ये बात भी लोगों को बताएं कि जमात इस्लामी जो बड़ा काम कर रही है, और इस तरह के मस्जिद के अंदर मस्जिद परिचय प्रोग्राम जो रखा जाता है, हमने मुख्तलिफ चीज़ें जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए, इस्लाम सब के लिए, ये तमाम चीज़ें हमने ख़ास तौर पर बिरादरान वतन के लिए रखी थी, ताकि उनके अंदर इस्लाम के ताल्लुक से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो तालीमात है, जो उनके अंदर गलत फहमी दूर हो और तमाम चीज़ें उनके सामने बहुत वाज़ेह अंदाज में हो सके। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम मस्जिद परिचय था, इसी का इसी मकसद के लिए रखा गया था। मतलब मजहब नहीं सिखाता आपस में रहना, और हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान। मतलब इकबाल साहब ने जो बात कही थी, ये बात आज भी है। मुसलमान और हिंदू में कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा उन लोगों में है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। इस देश के अंदर वो लोग खतरे में हैं जो लोग खतरे में पैदा करते हैं। बराबर है कि नहीं? तो हम लोग जो हैं, हम भाई भाई हैं, हमारा भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे के घर आना चाहिए, एक दूसरे से बात करना चाहिए। हम बचपन से देखते हैं, जब माह रमज़ान का आगाज़ होता है तब मैं इस्लामाबाद में रहता था। मेरा जो बचपना है वो इस्लामाबाद में गया है, और इस्लामाबाद में हमने देखा है जैसे ही मगरिब वाली अजान होती थी, शाम की अजान जब होती थी, तब हम लोग खुद खुश हो जाते थे। मतलब उसकी जो आवाज़ है, उसमें जो मिठास है। देखो, आप मंदिर में भजन सुनो, या फिर गुरु ग्रंथ साहिब का वो गुरुबानी सुनो, या फिर अजान सुनो, आप लोगों को अच्छा ही लगता है। मंदिर दूर से देखो आपको खुशी होगी, मस्जिद दूर से देखो आपको खुशी होगी, गुरुद्वारा को देखो आपको खुशी होगी, चर्च को देखो खुशी होगी। आप लोगों ने जो जिक्र किया था कि हमारे जो सबसे पहले जो आए थे, आदम और हव्वा, हम सब लोग जो है आदम और हव्वा की औलाद हैं। इसमें कोई बड़ा नहीं। कबीर साहब ने एक बात कही है
कि धर्म ना हिंदू मुस्लिम है, धर्म ना बौद्ध सिख जैन, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ते सो मिले छे। धर्म ना हिंदू मुस्लिम है, धर्म ना बौद्ध सिख जैन, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ते सो मिले छे। पोथी पढ़ मियाँ पंडित भया ना कोई, और ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ते सो पंडित होते हैं। देखो, कुरान पढ़ने से, गीता पढ़ने से, बाइबल पढ़ने से आदमी इंसान नहीं होता है। आदमी फिल्म में देखो, ये इस्लाम के विरोध में फिल्म की बातें करना, लेकिन कोई भी बात अगर हमें अच्छी मिले तो उसका सबक लेना चाहिए। आदमी फिल्म जो है दिलीप कुमार का, उसमें आखिर का एक सेंटेंस है, वो बोलते हैं कि आदमी गलती करता है, इंसान उसे सुधार लेता है। तो मस्जिद जो होती है, मंदिर जो होती है, चर्च जो होता है, गुरुद्वारा जो होता है, ये इंसान, आदमी को इंसान बनाने के कारखाने हैं, ना कि धर्म के बारे में गलत बोलने का है। और आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे शाहिद रमजान साहब हैं, फिरोज आलमी साहब हैं, उसके बाद इलाम भाई है, ये हमारे सब दोस्त लोग जो है ये हमेशा हमको बुलाते हैं। जमात इस्लाम में हिंदी के स्टेज पे हम कई बार गए भी हैं, तकरीर भी किए हैं, और ये भाईचारा बढ़ रहा है। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि ये भाईचारा दिन ब दिन बढ़ते रहे और मेरे शहर में अमन हमेशा के लिए पैदा हो। ये अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।